आज है 26 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार। चले जानते हैं आज की 10 बड़ी खबर। लखनऊ में 230 करोड़ की लागत से और 65 एकड़ भूमि पर बनकर तैयार राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। यह कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी के 101वीं जयंती के अवसर पर आयोजित हुआ। इस भव्य स्मारक में बसंत कुंज में 65 फीट ऊंची 3 प्रतिमाएं स्थापित की गई। ये प्रतिमाएं श्याम प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की है। हर प्रतिमा का वजन 42 टन है और यह स्मारक जल कुंड से घिरा हुआ है। कर्नाटक में हुआ दर्दनाक हादसा। एक प्राइवेट लग्जरी पर बस कंटेनर ट्रक में टकराने से 11 लोगों की मौत और 21 लोग घायल। बस के कुल 32 लोग सवार थे, बाकियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजन को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। वहीं सीएम सिद्धरमैया की तरफ से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ओडिशा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। टॉप माओवादी नेता गणेश उई के एनकाउंटर में ढेर। उस पर सरकार की तरफ से 1.1 करोड़ रुपया का इनाम था। 2 दिनों तक चले ऑपरेशन में 6 नक्सली मारे गए, जिनके पास राइफल और अन्य हथियार बरामद हुए हैं। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। नववर्ष पर भीड़ को देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। अगले आदेश तक वीआईपी प्रोटोकॉल और स्पर्श दर्शन पर रोक लगाई गई है। सामान्य दर्शन को प्राथमिकता दिया जाएगा। उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सीबीआई जाएगी सुप्रीम कोर्ट। कुलदीप सेंगर, जो कि उन्नाव के पूर्व विधायक थे, 2019 के नाबालिग रेप मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, जिसमें हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा को सस्पेंड कर बेल दे दिया था। इस फैसले के खिलाफ रेप पीड़िता ने इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन भी किया। असम के वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिले में हिंसा में 2 लोगों की मौत, कई घायल। हालात बिगड़ते देख सरकार ने सेना को किया तैनात। यह विवाद भूमि कब्जे को लेकर है, जिसमें आदिवासी और पुलिस के बीच झड़प हो गई। अभी इलाके का इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। धारा 163 लागू है। सेना फ्लैग मार्च कर रही है। भारत ने अंतरिक्ष में रचा इतिहास। पीएम मोदी ने दी बधाई। भारत ने इसरो में अब तक के सबसे भारी सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को LVM-3 रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस सैटेलाइट का वजन 100 किलो के करीब है। यह सैटेलाइट बिना टावर मोबाइल फोन को डायरेक्ट इंटरनेट या कॉल की सुविधा दे सकता है। क्यूआर कोड से ठगी के मामले में 19 साल के युवक को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी को दुकानों के मर्चेंट क्यूआर कोड से छेड़छाड़ की। दुकानदार ग्राहक को असली क्यूआर कोड दिखाता था, लेकिन पैसे सीधे आरोपी के खाते में जाते थे। इस केस में 1.40 लाख के रुपए की ठगी हुई है। बिहार सरकार ने महिलाओं को लेकर एक बड़ी पहल शुरू की है, जिसमें राज्य के पिंक बसों में अब महिला होगी ड्राइवर और कंडक्टर। इस योजना के तहत जीविका दीदी और अन्य महिलाओं को ड्राइवर और कंडक्टर की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये महिला बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के लिंक बसों को संचालित करेगी, जो सिर्फ महिलाओं के लिए चलाई जाती है। भारत के नौसेना की ताकत में हुआ बड़ा इजाफा। भारत का नया युद्धपोत INS अंजदीप नौसेना में हुआ शामिल। INS अंजदीप एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट है, जो कि दुश्मन की पनडुब्बी को खोजने और नष्ट करने के लिए बनाया गया है। सबसे बड़ी बात, इसे मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही तैयार किया गया है और इसकी रफ्तार 25 नॉट यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में हेमंत सोरेन ने पेशा कानून को दी मंजूरी। इस कानून के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी को अपनी ग्राम सभा के जरिए जमीन, जंगल, पानी और खनिज संसाधन पर ज्यादा अधिकार मिलेगा।